बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे जनाब? ठीक ठाक है? से तो भी ठीक है। तो बाहर से हाजिर हूँ गोल्ड की रेट, गोल्ड की एनालिसिस। मज़ीद आने वाले दिनों में गोल्ड की कैश स्टडी बनी है, इस हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल के आइकन को और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो जनाब, इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से बात करते हैं, गोल्ड की मार्केट के हवाले से बात करते हैं, सिल्वर की मार्केट के हवाले से बात करते हैं, और आगे आने वाले दिनों में क्या मार्केट मज़ीद भी डाउन साइड की तरफ आ सकती है, या फिर इसको कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में। सिल्वर की मार्केट की बात कर रहा हूँ, और गोल्ड की मार्केट को वापस ऊपर के रेटों में जाने में कितना टाइम लगेगा, ये भी सारी बातें आपसे इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त दो तरह के तबके हैं, ठीक है। एक तबका तो वो है जिसने सिरे से सिल्वर लिया ही नहीं था, मौका ही नहीं मिला था। वो लोग मीम्स बना रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, और वो जितनी मार्केट टूटती है, रेट नीचे आता है, वो खुश होते हैं, ठीक है। एक तो वो तबका है। दूसरा तबका वो है जिन्होंने ऊपर के रेटों में ले लिया था और उनको नुकसान हो रहा है। जैसी मार्केट की खबर सुनते हैं या मार्केट क्रैश की उनको पता चलता है कि मार्केट क्रैश हुई है, तो उनको थोड़ा सा गुस्सा भी आता है और उनका दिल जो है ना ख़राब हो जाता है। तो देखें, हमेशा हमने जो है ना परेशान नहीं होना है, ठीक है। अगर हम इससे जो है ना दिल अपना खट्टा कर लेंगे, दिल को अपना छोटा कर लेंगे, तो फिर होगा क्या कि हमारे जो है ना आसाब काम करना छोड़ देंगे, और जो है ना हमें कोई मसला भी हो सकता है मेडिकली तौर पे। तो इसलिए अपने आप को पहले जो है ना बिल्कुल टेंशन फ्री करें। और ये तो साइंस भी कहती है कि अगर आपको जो है ना किसी भी किस्म का जो है ना कोई हंसी नहीं आती है ना आपको, तो आप मसनूई तौर पे अपने आप को हंसाएं, ताकि आपका जो एक अंदर का जो आपका सिस्टम है ना वो खुश रहे। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। दूसरा आ जाते हैं सिल्वर की मार्केट के हवाले से। तो सिल्वर की जो इस वक्त पोजीशन मुझे नज़र आ रही है, वो मज़ीद डाउन साइड की तरफ भी सिल्वर की पोजीशन नज़र आ रही है, ठीक है। हो सकता है कि इसमें रिट्रेसमेंट में मज़ीद जो है ना 70 को और 65 को भी सिल्वर मज़ीद लगा सकती है। वो हमारे पास क्या होगा, वहाँ पर हमने क्या करना है, अपना महंगा माल जो है वो हमने सेल नहीं करना है। कह लें कि हमारा जो इस वक्त जो माल है वो तकरीबन आधो आध पे आ गया। जैसे अगर हमने 100 रुपये का लिया है, तो वही माल जो है हमारा जो है ना 60 रुपये पे आ गया, 55 रुपये पे आ गया। और ऐसा हमेशा जो है वो सिल्वर में ही हो सकता है, गोल्ड में नहीं हो सकता। देखिए ना, गोल्ड जो है वो बादशाह है, और उसने सोना सस्ता होता भी है, लेकिन उसके अंदर कितना कमी हो जाती है, 20,000, 30,000, 40,000 ज़्यादा इतना कम हो जाता है, लेकिन सोना दोबारा उठ के खड़ा हो जाता है। अब सिल्वर है, मैंने हमेशा से आपको यही सजेशन दी कि 20% तक लेना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना। लेकिन कुछ लोगों ने ज़्यादा भी ले लिया, जिनके पास पैसे थे ही नहीं। 1 तोला के मतलब 10 तोले की बार लेने के ही पैसे थे, तो उन्होंने वो एक बार ले ली, तो वही एक बार जो है उनको नुकसान दे रही है। तो इसलिए जो है ना, मुझे जो नज़र आ रहा है, आगे रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में हमारी जो गोल्ड की जो होता है ना काम, गोल्ड का काम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और गोल्ड और सिल्वर का काम एक ही साथ है। तो रमज़ान तो मुझे तो मंदी का नज़र आ रहा है कि इसमें मज़ीद जो है ना रेट आपको पूरा जितना रेट है अभी तकरीबन बनता है 7,700 रुपये मंडी के हिसाब से रेट बनता है। तो इसका हो सकता है कि 8,000 तक भी रेट आ जाए, क्योंकि आज का जो मुझे मैसेज मिला ना, रेट का मैसेज मुझे मिला है 9,200 रुपये लोकल चांदी का रेट मिला है, और इसकी वापसी कह लें कि 8,000 रुपये में हो रही होगी। तकरीबन कह लें बस 1,000 रुपये का इन्होंने डिफरेंस छोड़ दिया। हो सकता है PSL पीस, KBE पीस और PSL QR। कल तो मैंने आपको बताया भी था कि कल जो हमारी मार्केटों में हाल था, मैं अभी बता देता हूँ आपको ना। कल की मार्केटों में ये हाल था, सुबह 12,500 का PSL दे रहे थे, और रात को जो है ना तकरीबन 11,200-300 में जो है ना PSL की जो है ना वापसी हो रही थी। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अगले दिन जो है ना मज़ीद 1,000 या 1,500 रुपये रेट मज़ीद डाउन होगा। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि आज BMW, PSL, KBE इनकी प्राइसेस तकरीबन 11,500 और 12,000 की रेंज में जो है ना निकलेगी। और उसमें मैंने एक चीज़ नोट की है, दुकानदार जो हैं वो अपना सिल्वर सेल तो कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको बेचने जाते हैं ना तो वो ख़रीद नहीं रहे। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त काम बिल्कुल ना होने के बराबर है, क्योंकि लोगों को नुकसान हुआ है। 90 से 90% लोग जो है ना इसमें डसे हुए हैं सिल्वर की परचेजिंग में। अब सिर्फ वही लोग सिल्वर ख़रीद रहे हैं जिन लोगों ने ख़रीदा नहीं था, और वो चाह रहे हैं कि चलो यार अब सस्ता हो गया। 20 लाख रुपए का जो है ना मिलती थी एक लॉट,
वही लाट आज आपको मिलती है 10 लाख रुपए की, तो वो लोग ये इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उठाना भी चाहिए, इसको स्लॉट्स की सूरत में लेना चाहिए। देखिए मैंने ख़ुद मैं अपनी अगर बात बताता हूँ, देखिए मैंने कुछ अपनी सिल्वर सेल कर दी थी 14,000 रुपये में, और फिर मैंने वो ली 11,800 रुपये में। मैंने कुछ अपनी बार्स ली, अभी भी मेरी जो है ना कुछ बार्स जो है ना पेंडिंग है। अब मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है और रमज़ान में मज़ीद भी जो है ना अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके ना 1-1, 2-2, 3-3 करके 5-5 करके इसको मैं जो है ना मुकम्मल कर लूँगा। मैंने अपनी बात बता दी है। बाकी कुछ लोग कहते हैं कि आपकी वजह से हमें नुकसान हुआ। देखिए मेरी वजह से नुकसान हुआ, मेरी वजह से फ़ायदे भी होते थे। तो आपने इस चीज़ को अगर समझते हैं कि मेरी वजह से नुकसान हो रहा है, तो आप इस वीडियो को ना लें। मैं जो मशवरा दे रहा हूँ इस मशवरे को ना सुना करें आप, फिर जो आपको समझ आती है आप अपनी समझ के मुताबिक कर लिया करें। एक तो ये बात हो गई। तो आज के जो गोल्ड के रेट्स हैं, चांदी की रेट्स हैं, वो आपसे डिस्कस करते हैं, और फिर जो है ना सजेशन भी थोड़ी सी गोल्ड के हवाले से देता हूँ। तो आज जो पीस की प्राइस है 5,04,000 रुपये पीस की प्राइस है। पठूर की रवे की प्राइस है 4,98,000 रुपये, ये पठूर की रवे की प्राइस है। और 22 कैरेट फी तोले का रेट है 4,62,000 रुपये। 21 कैरेट फी तोले का रेट है 4,41,000 रुपये। चांदी का इस वक्त लोकल चांदी का रेट है 9,200 रुपये चांदी का रेट है। इंटर बैंक में डॉलर का रेट है 279.60। और गोल्ड की सजेशन मैंने नहीं दी थी, चांदी की तो मैंने आपसे बात कर ली थी। गोल्ड के हवाले से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि हमें जो है ना गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देखें अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सिल्वर तो फ़िलहाल हम जो है ना उसको लॉन्ग टाइम के लिए रखेंगे। गोल्ड को इस टाइम जो है ना ले सकते हैं। जिस किसी ने शादी के लिए सोना लेना है, जिस किसी ने सोने को इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेके रखना है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर गोल्ड को ले सकते हैं। और एक और बात इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से आपको बताता चलूँ, इंटरनेशनल मार्केट में अगर सेलिंग प्रेशर आया, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट कल के निस्बत $100 मार्केट नीचे आई है, और चांदी की मार्केट तकरीबन $3 से $4 मार्केट नीचे आई है। तो देखिए अगर सेलिंग प्रेशर आया तो मार्केट जो है ना 4600, 4700, 4500 के घरों में भी जा सकती है, और उस सूरत में सिल्वर भी नीचे आएगा और गोल्ड भी नीचे आएगा। तो हमने क्या करना है, गोल्ड की जो परचेजिंग है वहाँ पर हम जो है ना स्लॉट्स की सूरत में गोल्ड की परचेजिंग भी कर सकते हैं। और फिर हमने रमज़ान के माह में इसको मज़ीद देखना है, इंतज़ार करना है, सब्र करना है, अल्लाह से दुआ करनी है, मेरे लिए भी दुआ करनी है। और बहुत से ऐसे भाई हैं हमारे बाज़ारों में, ठीक है, हमारे इन्वेस्टर हजरात हैं, ठीक है, कपड़े वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, फ़लाना हर किस्म के लोग हैं जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है और उसमें नुकसान हो गया है। देखें इन्वेस्टमेंट लोग जब ही करते थे कि उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट होता था। अब उसी इन्वेस्टमेंट से अगर उनको नुकसान हो रहा है तो इसमें टेंशन घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा वक़्त दरकार है सिर्फ, और वक़्त इंशाल्लाह हम इसको पास करेंगे। मुश्किल टाइम है, उसको पास करना है, किसी न किसी तरह गुजारना है, अपना माइंड इधर उधर लगाएं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये वक्त गुजर जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।